उत्पत्ति 25 और उसका 5। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते हुए कुछ चीजों को दिया। इसको सब कुछ उसने दे दिया, पर अपने रखेलियों के पुत्रों को उसने कुछ कुछ दिया। कुछ कुछ का मतलब 1001 नहीं, 1001 या 5001 नहीं। कुछ कुछ का मतलब संपत्ति दी, बहुतायत से दी, प्रचुरता में दी। इसहाक को अपना सब कुछ दे दिया। अपना सब कुछ मतलब उसके ऊपर जो आशीष था वो भी, उसके ऊपर सभी आशीषें इसहाक को उसने दी। बाकी बच्चे भी उसके जन्मे थे, उन सबको उसने पैसे दिए, करोड़ों रुपए उसको दिए, पर उसको धन भी दिया और अपना सब कुछ आशीष उसको दे दिया। वही आशीष उसे बहुतायत से, भरपूरी में, आनंद पूर्वक, शांति से उसे भराता। अब्राहम को मालूम है वही आशीष अपने बेटे इसहाक को देता है। इसहाक के ऊपर जो आशीष था वही याकूब के पास जाता है। याकूब आशीष के लिए चाह रहा था, आशीष को बहुत ही चाह रहा था, इसीलिए उसने धोखा दिया। धोखा दिया का मतलब वही उसका विचार था। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि जेठा छोटे बेटे के गुलाम में होगा, उसको नाम रखते कहते हैं, धोखेबाजी बोलते हैं। इसलिए बच्चों को जब नाम रखते हैं तो जेकब का नाम मत रखिए। जेकब बुलाते हैं तो उसका मतलब क्या है? धोखा देने वाले इधर आ, ऐसा बुलाना है। इसलिए अच्छा नाम खोजिए। एक नाम रखते हैं तो अच्छा नाम होना चाहिए। क्या है उसका अर्थ जानकर रखिए। अर्थ ही नहीं मालूम, जेकब मत। जेकब का मतलब क्या है? धोखेबाजी, झूठ बोलने वाला। उस धोखेबाजी झूठे को परमेश्वर बुलाया और कहा कि तू प्रभु है। प्रभु का मतलब धोखेबाज नहीं बल्कि प्रभु है। मुझे नहीं मालूम आज तक कोई प्रभु गरीब होगा। प्रभु का मतलब कोई नाम जिसका वो नहीं। हमारे गांव में एक प्रभु है, नहीं वो नहीं। प्रभु का मतलब है प्रिंस। जो भी राजा के अगले पद में राजकुमार जो है, उसको कभी मैंने गरीब नहीं देखा। प्रभु कहता है कि तू धोखेबाज नहीं बल्कि तू मेरा राजकुमार है। मैं राजा हूं और तुम राजकुमार हो। और उसको इसराइल का नाम रखा। इसराइल का मतलब क्या है? राजकुमार। राजकुमार का मतलब मेरी सभी जायदाद को अनुभव करने वाला अगला संतति। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा ही बदला है। वही आशीष जो उसे खुशी से भर देता है, चैन की जिंदगी जीने लायक बनाता है। अगला यूसुफ के बारे में देखिए। यूसुफ का समय आता है। यूसुफ जो गुलाम बनाकर ले जाया जाता है, पोतीफर के घर में जाकर उसको छोड़ते हैं। पोतीफर जो है, यूसुफ के वहां जाने से वो धनी था। यूसुफ के जाने के बाद वो धनी नहीं, क्योंकि मिस्र देश में बहुत बड़ा अधिकारी था। यूसुफ जब वहां पर गया तो आशीष रिलीज होता है। बाइबल बताती है पोतीफर उसे घर में, घर के बाहर में, सभी चीजों में उसे आशीष देता रहा। आशीष से बाहर आने लगा तो एदेन की जिंदगी पोतीफर के घर में आ गया। आनंदित रहना, चैन से रहना, भरपूरी में रहना, कमियों में न रहना। आशीष सिर्फ पैसे नहीं है, चैन की जिंदगी है, आनंद भरी जिंदगी है। घर जाने की चाहत रखना ही आशीष है। आशीष का मतलब क्या सिर्फ पैसे हैं? कितने लोगों के पास पैसे हैं पर क्या चैन है? क्या भरपूरी है? जीने की चाहत है? बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो आशीष ही नहीं है। यूसुफ के पास वो आशीष था, और जब पोतीफर के घर से बाहर आया, पोतीफर का घर छोटा सा एक एदेन बन गया। तुरंत वो कहता है पहले पैसे थे पर ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी रहा, भरपूरी में रह रहा हूं, घर भर चैन से भरा हुआ है। अब से तुम घर को संभालो। क्या ऐसी दे देगा कोई उठा के? तो वो आशीष अंदर काम कर रहा है बहुत। तो ये आशीष आपके अंदर काम नहीं करना चाहिए, शैतान काम कर रहा है। शैतान के बारे में एक बात समझ जाइए कि वो एंटी क्राइस्ट है। क्राइस्ट का मतलब क्या है? अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन। शैतान कौन है? एंटी अभिषेक के विरुद्ध में काम करने वाला। अभिषेक के विरुद्ध में नहीं बल्कि आशीष के विरुद्ध में भी। आशीष क्या है? स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय अभिषेक है। वो एक आशीष के रूप में नीचे उतर कर आता है, स्वर्गीय बल। शैतान अभिषेक के विरुद्ध में भी है, आशीष के भी विरुद्ध में है। आशीष जब मेरे लिए काम करता है, एदेन की तरह काम करने लगता है। परिवार भरपूरी में होगा, आनंदित होगा, संतोष में होगा, कमियां नहीं होगी। वह एंटी क्राइस्ट नहीं, वह आशीष के भी विरोध में है। आशीष के विरोध में क्या कोई बोलता है? मैं कहता हूं अच्छे तो लोग हैं पर शैतान का मुंह बन जाते हैं। आशीष भरपूरी की जिंदगी देगा। आदम भरपूरी में जीता, संपूर्णता में जीता है, और उस आशीष को खराब करने के लिए शैतान वहां पर आता है। वही आशीष आदम के ऊपर जो आशीष था, अब्राहम के ऊपर जो आशीष था, यूसुफ के ऊपर जो आशीष था, वही आज आपके ऊपर है।